हेलो गाइस, माय नेम इज आलम सर एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट केमिस्ट्री टीचर। भाई आलम सर तुम्हारे फेवरेट हैं। पिछले तुम्हारे चार तुमने तीन चैप्टर पढ़ाए आलम सर ने तुम्हें। हेलो एल्केन, हेलो एरी, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, एंड दूसरा क्या था, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। वो तीनों तुम्हें हलवा लगे, तुमने बड़े मजा दिला दिया कमेंट कर करके। मुझे कमेंट ही तो चाहिए ज्यादा। मैं तुम्हें ऐसा पढ़ाता हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं आता सही। तुम बिल्कुल फर्जी हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। अमीन्स का तुम्हें ए भी नहीं पता। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा पढ़ा दूंगा कि तुम खुश हो जाओगे। ये जो लिख रखा है ना मैंने, ये कि चैप्टर हलवा बना दूंगा, मैं हकीकत में हलवा बना दूंगा। चैप्टर चैप्टर हलवा बना दूंगा। ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, इन कॉन्सेप्ट से कुछ भी बाहर नहीं आता है। सारे कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। जो डर रहा होगा ना कि यार मुझे तो कुछ नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आने की, अबे भाई देख ले, समझ में आ जाएगा। लेकिन मुझे, अगर तुम्हें समझ में आ गया ना, अगले 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे एक सब्सक्राइबर, एक शेयर जरूर चाहिए, ठीक है? सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है? मुझे सब्सक्राइबर की बहुत जरूरत है दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर मीन्स। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? डिग्री। सबसे पहले पूछा जाता है डिग्री ऑफ अमीन। डिग्री ऑफ अमीन्स, देख लो पहले वाला क्वेश्चन देख लो। सबसे पहले मैं आपको इसमें क्या सिखाऊंगा, डिग्री। 2022 में आया है सेट सी में क्वेश्चन। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी अमीन। डिग्री क्या होती है? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री को कहते हैं प्राइमरी अमीन, 2 डिग्री को कहते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी अमीन किसको कहते हैं? 2 डिग्री को। और 3 डिग्री को क्या कहते हैं? टर्शरी। तो आपको डायरेक्ट डिग्री भी दे सकता है, और आपको इस तरह से भी पूछ सकता है। अगर पूछेगा भैया 1 डिग्री भी पूछ सकता है, या बोल सकता है प्राइमरी। 1 डिग्री पूछ सकता है या प्राइमरी पूछ सकता है। लिख जो आज मैं बता दूंगा ना, तुम बिल्कुल ये समझ लो मैं जीरो हूं, मैं अपने आप में जीरो हूं। अब पढ़ो तुम, जो मैंने लिखा दिया वो लिखते रहो बस थोड़ा थोड़ा। 2 डिग्री को कहते हैं सेकेंडरी। 2 डिग्री को क्या कहते हैं? सेकेंडरी बोलते हैं। और भाई साहब 3 डिग्री को क्या बोलते हैं? 3 डिग्री को क्या बोलते हैं? 3 डिग्री को बोलते हैं टर्शरी। टर्शरी। अब तुम क्या होगा सर, चलो ये भी पता चल गया हमें, अब हमें पहचानना बताओ। जैसे ये दे रखे हैं, सेकेंडरी कौन सा, टर्शरी कौन सा, ठीक है? देख लो भाई, देखो ये तो अमोनिया है, NH3। इसका क्या नाम है? अमोनिया। इसका क्या नाम है? अमोनिया। इन वाले भाई साहब का नाम है अमोनिया। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, हटा दिया तो एक जगह खाली रह जाएगी। इसमें एक जगह यार, तीन जगह घेरी हुई थी, तीन हाइड्रोजन ने घेर रखी थी। एक हाइड्रोजन हटा दिया, एक जगह खाली रहेगी, उसकी जगह आर लगा दो। आर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, जैसे आर इज इक्वल टू CH3 हो। आर इज इक्वल टू क्या हो? CH3 हो भैया। तो ये 1 डिग्री अमीन हो जाएगा। 1 डिग्री अमीन, ध्यान से देखो, मैं तुम्हें एक ट्रिक बता दूंगा। 1 डिग्री अमीन की खासियत देखो, इसमें नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 1 डिग्री अमीन में एन के साथ, मैं यार तुम्हें बिल्कुल हिंदी में समझा रहा हूँ, कतई एन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। एन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए भाई साहब? 2 हाइड्रोजन। अब एक हाइड्रोजन और निकाल दो, एक हाइड्रोजन और निकाल दो, फिर आर लगा दो, फिर आर लगा दो। ये बन गया 2 डिग्री अमीन। देखो ऐसे भी पहचान लो, नाइट्रोजन के साथ दो आर लगे हैं, तो ये 2 डिग्री अमीन है। कैसा अमीन है ये? 2 डिग्री अमीन है। 2 डिग्री अमीन। या उल्टा भी पहचान लो, या उल्टा पहचान लो, एन के साथ हाइड्रोजन कितने हैं? एन के साथ कितने हाइड्रोजन है रे भाई? अरे ओ सांभा, कितने हाइड्रोजन थे? अबे दो क्यों लिख रहा हूं मैं? सर एक हाइड्रोजन था। तो तूने उसको क्या बोला रे? तो सर मैंने उसको वो 2 डिग्री अमीन बोल दिया, 2 डिग्री अमीन बोल दिया। अरे ओ सांभा, जरा अगला हिसाब देख। एक हाइड्रोजन और भगा दे, एक हाइड्रोजन और भगा दे। तो अब तीन तीन आर हो गए, तीन तीन आर हो गए, इसका मतलब है ये 3 डिग्री। इसका मतलब है भाई साहब का 3 डिग्री अमीन। 3 डिग्री अमीन। अब 3 डिग्री अमीन को ऐसे भी देख लो, या तो आर से, या देख लो हाइड्रोजन से। भैया हाइड्रोजन कितने हैं एन के साथ? एन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है। एन के साथ एक भी नहीं है हाइड्रोजन, एक भी एच नहीं है। तो सांभा इसको क्या बोलेंगे रे? सरदार इसको 3 डिग्री अमीन बोलेंगे। चल तो पहचान के बता अब, चल तो पहचान। अब क्वेश्चन देख जरा 2022 का, अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2-3 साल पहले का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी का मतलब देख, इधर आ जा। सेकेंडरी अमीन क्या होता है रे भाई? नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन होना चाहिए बस। चल चेक कर, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन, भैया 1 डिग्री, कतई 1 डिग्री, जिंदा 1 डिग्री है ना? अब इधर देख जल्दी से, नाइट्रोजन पे एक भी हाइड्रोजन ना, अरे लाला, अरे लाला नहीं है नाइट्रोजन पे एक भी हाइड्रोजन। ये वाला सीन बनना है कुछ, देख। एन के इधर भी आर, एन के ऊपर भी आर, एन के इधर भी आर, एन के इधर भी आर।
तो मेरे दोस्त ये 3 डिग्री अमीन है। 2 डिग्री अमीन पहचानने के लिए क्या करते हैं, एन के साथ एक हाइड्रोजन, ए लाला मिल गया रे। अरे ओ सांभा, मिल गया नहीं मिल गया, मिल गया सर। तो ये वाला आंसर लगा दोगे आप, क्या बोल दोगे कि सर दिस इज द सेकेंडरी अमीन। बताओ यार, फर्जी क्वेश्चन है नहीं है? बताओ, ये रहा मेरे नोट्स है, ये मेरे नोट्स है, मैंने आपको हर वीडियो में बता रखा है कि मैंने अपने जो नोट्स है ना ऑर्गेनिक के, वो सिर्फ 23 पेज 23 पेज में खत्म कर दिए, और उसमें से सारा आ जाता है। उसमें से बोर्ड में बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत ही तो सारे आते हैं। सिर्फ 100 रुपए देने हैं आपको, और मैंने मेरे नंबर में मैसेज डाल देना है कि सर मुझे आपके नोट्स खरीदने हैं, सिर्फ 100 रुपए में। ज्यादा महंगे नोट्स देता नहीं हूँ दोस्त, क्योंकि ये मेरी खासियत है। लोग 300 300 400 400 रुपए में नोट्स देते हैं, और मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स है। ऐसा ना कहीं मैंने से कॉपी कुमारे दे दी। चूज द प्राइमरी अमीन, क्या कह रहा है भैया? प्राइमरी अमीन कब आया हुआ? 2022, ले बता। यार ये क्वेश्चन फर्जी फर्जी क्वेश्चन पूछेंगे क्या हमसे? प्राइमरी अमीन में मैंने बताया था एन के पास कितने हाइड्रोजन होने चाह? 2 हाइड्रोजन होने चाह। इसमें एन के पास एक भी नहीं है, तो ये 3 डिग्री है। इसमें एन के पास एक हाइड्रोजन है, तो ये भाई साहब 2 डिग्री है। और एन के पास 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये 1 डिग्री है। कुछ और देखना ही नहीं भाई, ये इतना तकड़ा ट्रिक बता रखी है मैंने तुम्हें, कुछ और देखना ही तो नहीं है। तो मैं एन के साथ हाइड्रोजन चेक कर लो, एन के साथ हाइड्रोजन चेक कर लो। चलो जरा मैं तुमसे ये पूछूं, अरे ओ सांभा, अरे ओ सांभा, जरा मैं तुमसे ये पूछूं, बताना क्या डिग्री का अमीन है ये? बेंजीन देख कर डर गए होंगे, नहीं डरना भाई। नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन? सर 2। 1 डिग्री अमीन है, कैसा है? 1 डिग्री अमीन है भाई। चले, बस ये एलिफ है, ये एरोमेटिक होते हैं भैया, याद रखेंगे, याद रखेंगे। जो बेंजीन से डायरेक्ट एन कनेक्ट है, बेंजीन से डायरेक्ट कनेक्ट है एन, तो इसका मतलब ये एरोमेटिक अमीन्स होते हैं। और जो सिंपल वाले होते हैं ये एलिफेटिक होते हैं, ठीक है। अब तुम कहोगे सर सिंपल कैसे? यही वाले CH3 CH2 NH2, ठीक है। और बेंजीन से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, तो ये एरोमेटिक अमीन्स होते हैं। और बेंजीन से डायरेक्ट कनेक्ट ना हो, ए ये ले भैया, ये ले भैया ओम्फो, ये देख भाई, कंफ्यूज हो जाता तू यहाँ पे। देख, बता देख, ये एन बेंजीन से डायरेक्ट अटैच है, तो ये एरोमेटिक है। इसे देख, ये वाला एन बेंजीन से डायरेक्ट कनेक्ट है ना, ना मुन्ना ना, ये पहले सी कनेक्ट है फिर ये, तो ये एलिफेटिक की कैटेगरी में आएगा रे बेटा। ये किसकी कैटेगरी में आ जाएगा दोस्त? एलिफेटिक। तुम कहोगे सर ये क्यों बता रहे हो हमें? अबे भाई काम आएंगे ये काम आएंगे, अभी देख। चलो आगे बढ़ते, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। वाओ मजा आ गया, देखो प्रिपरेशन शुरू हो गई। अमीन बनते कैसे हैं, अमीन कैसे बनते हैं, ये लिखा साफ साफ, साफ साफ लिखा है मेरे दोस्तों। RnO2 में क्या डाल दो? SnHCl डाल दो। नोट्स में लिखा है मेरे, SnHCl डाल दो, या FeHCl डाल दो। क्या डाल दो? FeHCl डाल दो, या और भी कुछ डाल सकते हैं। हाइड्रोजन लिख के निकिल लिख दो, निकिल प्लेटिनम पैलेडियम, ठीक है, तीनों कैटलिस्ट है। तो ये वाले भाई साहब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे रे? ये वाले भाई साहब हो जाएंगे RnH2 में कन्वर्ट। काय में कन्वर्ट हो जाएंगे? RnH2। रिडक्शन करते हैं ये सब, ये वाले भाई साहब सब क्या करते हैं? ये वाले तीनों भाई साहब क्या करते हैं? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन लगाओ, हाइड्रोजन लगाओ, ठीक है भाई। अरे ओ पुष्पा, देख ये NO2 का क्या लगा दे, O की जगह पे क्या लगा दे? H लगा दे बस। ये रहा, ये क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, देख C6H5NO2। C6H5 का मतलब याद रख हमेशा के लिए, C6H5 रट दोबारा, C6H5, C6H5 का मतलब होता है ये, C6H5 का मतलब होता है ये, C6H5 का तो मतलब ये हो गया। और इस पे क्या लगा हुआ है? NO2 डायरेक्ट लगा हुआ है, C6H5NO2। अब इसका रिडक्शन कर, SnHCl। देख अभी क्या बताया था, देख देख देख, NO2 या तो SnHCl लिखा हो, या FeHCl लिखा हो, या भाई साहब H2 निकिल लिखा हो, तो सब में NO2 की जगह क्या कर देना कि सर इतने आसान क्वेश्चन आएंगे, NO2 की जगह NH2 कर देना। इसका नाम है एनिलीन। क्या नाम है इसका? एनिलीन। और ये वाले भाई साहब नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। देख, बेंजीन ये हुआ, ये नाइट्रो हुआ, ऐसे ये बेंजीन, ये अमीनो, लेकिन इसका एक फिक्स नाम भी है। इसे मोहब्बत से क्या कहते हैं? एनिलीन। इसे मोहब्बत से एनिलीन कहते हैं। अब देखो इसमें एक चीज और याद रख लो, इसमें बढ़िया ऑप्शन क्या है? तुम कहोगे सर ये तीन, चलो हमने 3 चीजें ले ली, किसी से भी हम काम कर सकते हैं अपना, लेकिन बढ़िया ये माना जाता है, क्या माना जाता है? बढ़िया, बेस्ट माना जाता है। कभी क्वेश्चन पूछ ले आगे बोर्ड में कि बताओ वाई FeHCl इज बेस्ट, क्योंकि Fe इज चीपर, Fe इज चीपर है भाई, Fe सस्ता है, इससे सस्ता है टिन से, टीन से सस्ता है, टीन के डिब्बे से सस्ता है आयरन। लोहा लोहा तो बिखरा फिर रहा है। तो ए में क्या लिख दोगे आप?
ए में क्या लिख दोगे आप? ए का आंसर हो जाएगा ये। ए का आंसर हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़े, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन देखते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ मैंने आपको एक चीज बताई थी दोस्त, मैंने अभी पीछे वाले में आपको बताया था बेस्ट तो ये हो गया, बेस्ट तो है ये, और लेकिन बेकार कौन सा माना जाता है? बेकार माना जाता है ये अच्छी चॉइस नहीं मानी जाती, ठीक है, ये अच्छी चॉइस नहीं मानी जाती। क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, विच ऑफ द फॉलोइंग विड नॉट बी गुड चॉइस टू रिड्यूस नाइट्रोबेंजीन टू अमीन। नाइट्रोबेंजीन वही कह रहा है कि इनको इनको अगर मैं इनको अगर मैं इसमें बनाऊं, तो मैंने आपको चार चीजें बताई थी अभी, तीन चीजें बताई थी, उसमें से बेस्ट भी बताया था, और बेकार क्या बताया था मैंने? बेकार बताया था ये अच्छी बात नहीं है। देखो ये भी यूज किया था हमने FeHCl, ठीक है, H2 निकल भी यूज हुआ था, SnHCl भी बताया था मैंने आपको कहा था ये करके दिखाओ, ये अच्छी चॉइस नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। जब हम इसको इसमें बनाते हैं ना, तो ये लेते हैं, ये लेते हैं, ये अच्छी चॉइस नहीं है, इसको नहीं लेते, ठीक है दोस्त। चलो, मैंने आपको ये भी बताया था ये अच्छा क्यों है, ये अच्छा क्यों है, ठीक है। देखो ये रहा, गिव रीजन। अगला क्वेश्चन कब आया हुआ है? 2023 में। ये कब का है? ये भी 2023 का। भाई देख लो यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायरेक्ट, डायरेक्ट जो मैं आपको पढ़ा दूंगा ना, जो मेरे नोट्स में लिखा है उसमें से डायरेक्ट आ जाएगा यार, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। जो मेरे नोट्स है उसमें एक नोट भी लिखा पड़ा है ऐसा, सब मैंने आपको बता रखा है किस तरह से पढ़ना है। गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग, गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है रीजन बताओ। रिडक्शन विद आयरन स्क्रैप, आयरन स्क्रैप मतलब लोहे के टुकड़े, लोहे का चूरा, एंड HCl, Fe प्लस HCl। मैंने अभी बताया था आपको इसमें कि SnHCl भी ले लो, FeHCl भी ले लो, और H2 निकल भी ले लो, ठीक है। लेकिन बेस्ट ये बताया था मैंने, क्यों? क्योंकि ये चीपर है, क्योंकि ये क्या है? चीपर है। तो क्या लिख देंगे? बिकॉज आयरन इज चीपर देन टिन, ठीक है। अब इसमें से तो यही है बस, और क्या है? आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हाँ फिर आया क्वेश्चन, फिर आया क्वेश्चन। यार कितनी बार आएगा ये क्वेश्चन? ये NO2 लिखा है यहाँ पे, NO2 है ये, NO2 ये है। SnHCl, अभी आप मैंने आपको बताया था SnHCl का क्या काम है? NO2 को क्या बना देगा? NO2 को क्या बना देगा? NH2 बना देगा, खत्म। वो वाला पार्ट अभी मैंने कराया नहीं, आपको करा दूंगा, टेंशन ना को, टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना, नो टेंशन मैन आलम सर इज हियर, तुम्हारा भाई सब कर देगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी कोई क्वेश्चन है? अच्छे, अब ये क्वेश्चन आता है, ये यहाँ यूज होगा बढ़िया, LiAlH4 वहां यूज नहीं हुआ, लेकिन ये नाइट्राइल में यूज होगा इनमें। देखिए एक चीज देखिए आप, RC ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें मैंने अगर LiAlH4 डाल दिया भाई साहब, इसका काम है रिडक्शन, इसका काम है रिडक्शन करना। रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन जोड़ो, हाइड्रोजन जोड़ो, हाइड्रोजन जोड़ दो। तो इस वाले भाई साहब की शक्ल कैसे हो जाएगी? C पे दो हाइड्रोजन लगा दो, C पे क्या लगा दो? दो हाइड्रोजन। N पे भी दो हाइड्रोजन लगा दो, C पे भी दो हाइड्रोजन लगाओ, N पे भी दो लगाओ, ठीक है। तो ये बन जाएगा RCH2NH2, RCH2NH2। ये तो था नाइट्राइल। CN को क्या बोलते हैं भैया? CN को बोलते हैं नाइट्राइल। और CN से क्या बन गया? अमीन। NH2 क्या होता है? अमीन बन गया। बोलो इजी है। चलो सर क्वेश्चन दिखा दो, इस पर आया हुआ कोई क्वेश्चन है क्या? रिडक्शन ऑफ इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, इथेन का मतलब दो कार्बन, तो क्या हो जाएगा? CH3CN हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? CH3CN विद सोडियम एंड अल्कोहल, सोडियम एंड अल्कोहल, Na प्लस अल्कोहल। इसका काम भी यही है जो इसका काम है, जो इन वाले भाई साहब का काम है ना, उसका काम भी यही है। H2 जोड़ देंगे, इसे देखो ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? मैंने बोला सी पे कितना हाइड्रोजन चिपका? दो चिपका, ये ले भाई। और एन पे कितने चिपका भाई? एन पे भी दो हाइड्रोजन चिपका, ये ले। अब कह रहा बताओ क्या बना? इसका नाम देख लो, इसका नाम देख लो ना, नाम भी लिखने ना आते हैं क्या? 1 2, पहले पे अमीनो, 1 अमीनो, और दो कार्बन की चैन को कहेंगे इथेन। इसका नाम ये भी है, इसका एक दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? एक दो दो कार्बन की चैन है, दो कार्बन की चैन को कहते हैं इथेन, और अमीन इसको कहते हैं इथेन अमाइन। क्या कह देंगे इसको? इथेन अमाइन, ठीक है। या इसका नाम इथाइल अमीन भी हो जाएगा। अब देख लो कौन सा नाम है इसमें। 1 अमीनो प्रोपेन, 1 अमीनो प्रोपेन गलत है, इथेन है। 1 अमीनो इथेन, वाओ मजा ही आ गया। बस यही तो चाहिए, यही तो चाहिए भाई। ऐसे क्वेश्चन होंगे यार, ऐसे क्वेश्चन होंगे। पानी डालो 500 में, कितनी बार समझा रखे हैं तुम्हें कि बिल्कुल भी घबराने का नहीं है जब अपन है।
अब क्या हो गया, गैब्रिल थैलेमाइड, गैब्रिल थैलेमाइड सिंथेसिस। ओहो, देखिए भाई, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस ये होता है, मेरे नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, और मैंने यहाँ नोट्स में लिखा है ओनली एलिफेटिक 1 डिग्री, ओनली एलिफेटिक। मैं आपको एलिफेटिक समझा रहा था, तुम कह रहे थे पता नहीं क्या समझाने लगा। भाई एलिफेटिक क्या था, जो सिंपल वाले होते थे, सिंपल वाले हो या कार्ब बेंजीन से डायरेक्ट अटैच ना हो। और एरोमेटिक क्या है, जो बेंजीन से डायरेक्ट अटैच होते हैं। चलो पहले गैब्रियल थैलेमाइड देखो। गैब्रियल थैलेमाइड ने ये चीज ली थी, इसको याद रख लेना यार ऐसे ही, सी पे ओ, यहाँ पे भी सी पे ओ, और यहाँ एन एच। ये थैलीमाइड नाम का, ये थैलीमाइड नाम का कुछ केमिकल लोचा है, थैलीमाइड। अब इस थैलीमाइड में उसने डाला था आर एक्स, आर एक्स एल्काइल हैलाइड, पिछले चैप्टर में समझा दिया मैंने आपको। उसमें डाला था के ओ एच, आर एक्स के ओ एच, उसमें फिर डाला था पानी, और फिर क्या डाला था एच सी एल, और फिर क्या किया था हीट। घबराने का नहीं है, घबराने का नहीं है बिल्कुल भी, ये सब कुछ दिया मिलेगा आपको, बस आपको प्रोडक्ट बना देना है। प्रोडक्ट क्या बना देना है, कुछ नहीं देखना, यहाँ देखना है आर, एक्स के बराबर में देखना है क्या है आर, इसको तोड़ देना है यहाँ से, आर है ये ले भैया, आर तोड़ के आर मिल गया, और इस पे ये लगा देना NH2, बस इस पे क्या लगा देना NH2। इसकी एक खासियत है, इसमें केवल, इसमें सिर्फ 1 डिग्री, 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन बन सकते हैं, सिर्फ 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स बन सकते हैं, सिंपल वाले। क्योंकि ये आर सिंपल होना चाहिए, CH3X, तो बन जाएगा CH3NH2। लेकिन अगर यहाँ हमने वो ले लिया ना, यहाँ हमने ले लिया ये यहाँ हमने ये ले लिया इसकी जगह पे, तो ये बॉन्ड टूटता नहीं है, ये वाला बॉन्ड टूटता नहीं है ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। इसलिए वन एलिफेटिक अमीन्स इससे नहीं बन, सॉरी एरोमेटिक अमीन्स, एरोमेटिक अमीन्स इससे नहीं बन सकते। एरोमेटिक अमीन्स कांट बी प्रिपेयर्ड, कांट बी प्रिपेयर्ड। क्यों, रीजन क्या लिखोगे, क्योंकि ये बॉन्ड टूटता नहीं है डबल बॉन्ड की वजह से, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। ये लाइन मैंने कितनी रटा दी आपको पिछले 3 लेक्चरों में, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर किसकी वजह से होता है ये, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। इस लाइन को खत्म करो अभी रट के, इस लाइन को रटो अभी, चलो जल्दी से। इस वाले से, इस वाले गैब्रियल थैलामाइड से, गैब्रियल थैलामाइड से एरोमेटिक क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि सिर्फ इतनी सी लाइन लिखनी है, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। बोलो इस लाइन को, बोलो, बोलो मेरे साथ बोलो, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। चलो अब पहले इसका क्वेश्चन देख लो। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर, ये किसके लिए यूज होता है, सिर्फ एलिफेटिक 1 डिग्री के लिए, सिर्फ प्राइमरी एरोमेटिक, एरोमेटिक के लिए नहीं यूज होता क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। प्राइमरी एलिफेटिक अमीन, वाओ 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन, 1 डिग्री को प्राइमरी भी बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला। सेकेंडरी के लिए नहीं, टर्शरी के लिए नहीं ना ये। तो देखो डायरेक्ट नोट से क्वेश्चन उठ गया, इस लाइन को रट के रखना, ही आने वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग गैब्रियल थैलामाइड। लो डायरेक्ट क्वेश्चन कब का आया हुआ, 2023 में डायरेक्ट आया हुआ गैब्रियल थैलामाइड। तो फटाफट से क्या लिख दोगे, ये बनाओगे तुरंत, देखो ये रटा हुआ होना चाहिए, ये ले फटाफट फटाफट ऐसा बना देना, ये ले भाई सब, ये ले, यहाँ आर एक्स लिख ले भैया, आर एक्स लिखा था यहाँ मैंने, यहाँ के ओ एच लिखा था, यहाँ H2O लिखा था, यहाँ HCl लिखा था, हीट लिखा था, तो फिर क्या बना था RNH2, क्या बना था भाई RNH2। इसका नाम मैंने क्या लिखा था दोस्त, इसका नाम लिखा था मैंने थैलीमाइड, थैलीमाइड, और ये क्या बने थे, इससे अमीन बने थे, अमीन बने थे। बोल, सब कुछ तो नोट्स में लिखा हुआ है यार, क्या करूं, क्या करूं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और मेरे दोस्त क्वेश्चन क्या है, गिव रीजन एनिलीन, एनिल, अच्छा ये नहीं, एरोमेटिक, ये वाला देख, एरोमेटिक, ध्यान से देख, एरोमेटिक प्राइमरी मींस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड। गैब्रियल थैलामाइड मना कर रही थी, मैं ना देने की हूँ एरोमेटिक, मैं एरोमेटिक नहीं देने की बिल्कुल भी। क्यों, क्या रीजन लिखेंगे इसका, क्या रीजन लिखेंगे, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड, डबल नहीं डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, कैरेक्टर, कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस। बोल, मजा आया,
सर इतने इतने से आंसर लिखने हैं भाई, इतना इतना सा आंसर लिख पूरा, अगर एक नंबर ना मिला ना तो आके कमेंट कर देना, अगर पूरा एक नंबर ना मिला ना इस पे कमेंट कर देना। चलो मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ यार, कैमरा चेक, चेकिंग कैमरा, ओहो भाई हिल गया कैमरा, हिल गया दोस्त, कैमरा हिल गया मेरे भाई। अब तो ठीक है। चलो यार, काश काश कोई हमारे साथ भी होता, कैमरा वैमरा देखता रहता। चलो, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। चलो और भी कुछ है, एलिफेटिक में सर स्ट्रॉन्गर बेस, वो बाद में बात की बात है। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। देखो फिर आ गया क्वेश्चन, गैब्रियल थैलेमाइड, ये रहा। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इज नॉट प्रेफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एरोमेटिक, क्यों नहीं प्रेफर किए जाते, एरोमेटिक अमीन्स क्यों नहीं बनते इससे। फिर इसका क्या आंसर लिखोगे भाई, सेम आंसर लिखोगे, कितनी बार भी बदल बदल के क्वेश्चन पूछेगा ना। गैब्रियल थैलामाइड का सिर्फ एक ही आंसर चिपकाना है भाई, मैं तो भाई ऐसे पढ़ाता हूँ, इतने सारे क्वेश्चन एक आंसर, इतने सारे क्वेश्चन एक आंसर, वो भी इतना सा आंसर, इतना सा। ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, अगर समझ में आ रही ना वीडियो, रोक के अभी कमेंट कर यार मेरे दोस्त, अभी कमेंट कर यार कि सर मजा ही आ गया। मुझे पहले बहुत डर लगता था अमीन से, नहीं लगेगा यार, मैं हूं ना, मैं हूं ना। चलो भाई, चलो आगे देखते हैं। अब आता है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस पे मैं क्या लिख रहा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आलम सर से भी ज्यादा है, आलम सर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें, इसमें लेते हैं अमाइड। अमाइड होता है ऐसा देख, CONH2, क्या होता है, जहां भी आपको CONH2 दिख जाए मेरे दोस्त, वो होता है अमाइड। क्या होता है वो, अमाइड। इसमें डाल Br2, इसमें डाल Br2 KOH, Br2 और KOH डाल इसमें, तो ये CO भग जाएगा यहाँ से, क्या भग जाएगा, CO भग जाएगा, तो क्या बचेगा, R और NH2 बचेगा, क्या बचेगा, R NH2, CO उड़ा दे, और बाकी जो बाई प्रोडक्ट बचेंगे ये याद कर मत कर, ठीक है, याद कर या मत कर। कभी कभी अगर पूरी इक्वेशन लिखने के लिए आएगी तो याद कर लेना यार। मैं तो फिर भी बच्चों से ये कहता हूँ कि इस रिएक्शन को पूरी याद करो, इस रिएक्शन को पूरी ही याद कर लो, क्योंकि ये कभी कभी पूरी आ जाती है, ठीक है। अब तुम्हें कुछ भी दे रखा हो, तुम्हें तो बस अमाइड देखना है और उसके ऊपर Br2 KOH। एक चीज और देखिए, इसका नाम ये हॉफमैन ने दी थी, हॉफमैन ने दी थी, और बीच में इसके ब्रोमेमाइड बनता है, उसमें क्या कहते हैं वो मैकेनिज्म में ब्रोमाइड बनता है। डिग्रेडेशन का मतलब है कम हो जाना, डिग्रेडेशन खत्म होना, किसी चीज का कम होना। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ एक कार्बन था, ये C था, लेकिन इसमें तो C गायब हो गया, एक कार्बन इसमें कम हो जाता है, देखिए नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाता है ना। तो ये नंबर ऑफ कार्बन कम होने की वजह से इसका नाम क्या है, डिग्रेडेशन, ठीक है। इसे तो ज्यादा नहीं सोचना, बस चलो क्वेश्चन देखो इस पे कैसा आएगा। सर क्वेश्चन बताओ पहले, देखिए 2023 का सेट सी का क्वेश्चन देखिए, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज गिवन बाय, हॉफमैन डिग्रेडेशन कौन देता है, अमाइड देता है, देख इधर देख, जिसमें CONH2 ग्रुप हो, मैंने आपको समझाया था। हॉफमैन ब्रोमामाइड कौन देता है, जिसमें CONH2 ग्रुप होता है, देख कहाँ है CONH2, ये देगा नहीं भाई, ये गैब्रिल थैलामाइड है, भूल गया क्या, ये क्या है, गैब्रिल, गैब्रिल थैलामाइड है ये। इसे देखिए रहा, CONH2 मिल गया, मिल गया सर, मजा ही आ गया सर, मुझे तो फ्री फ्री के नंबर से लग रहे हैं, ऐसा लग रहे हैं जैसे ये क्वेश्चन आते हैं यार, हर बार यही क्वेश्चन आते हैं, बस तुम्हारी तैयारी फर्जी होती है एकदम, तुम्हारी तैयारी फर्जी होती है, कतई फर्जी। अमाइड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमीन्स बाय रिएक्शन, देखो क्या कह रहा, अमाइड, ये देख ये देख ये देख, ये अमाइड बताया था ना मैंने, क्या बताया था मैंने तुझे, अमाइड, अमाइड से क्या बनना है, अमीन बनना है, अमाइड से क्या बनना है, अमीन्स। तो बता कौन सी रिएक्शन है, बता कौन सी है, सर हॉफमैन डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है सर ये भी कुछ क्वेश्चन है यार, छोटे बच्चे हैं क्या, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं फर्जी फर्जी से। हॉफमैन डिग्रेडेशन लिखे या हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन लिखे, तो कुछ मत देख, तो हॉफमैन देख, बस छुट्टी, तो हॉफमैन देख, हॉफमैन, बात खत्म, ठीक है, हॉफमैन, ठीक है, आगे बढ़े। 2023 का क्वेश्चन यार बताओ, हट हद हो गई, 2020 से हार्ड आने लगे पेपर, क्या कर दो, हार्ड आ रहे हैं, ये हार्ड है पेपर, ये पेपर हार्ड है रे भाई। C3CONH2, मजा ही आ गया रे नाजिम, मजा ही आ गया, देख CONH2 क्या है ये, अमाइड, अमाइड किससे रिएक्शन करी, NaOH Br2, और मैंने क्या लिखा था, Br2 KOH, भैया Br2 KOH, KOH और NaOH दोनों भैया भैया हैं, बिल्कुल सगे सगे भाई हैं, या तो कहीं आप देखो, ये लिखो, क्या लिखा हुआ दोस्ती, ला मैं तुझे पूरी करके दिखाता हूँ, अमाइड्स कैन बी कन्वर्टेड, छोड़ आगे बढ़,
ये रहा, ये क्वेश्चन है ना। ये देख मेरे दोस्त, CH3CONH2, इसमें क्या डाला था मैंने, Br2KOH। दोस्त KOH डाल या NaOH डाल, KOH डाल या NaOH डाल, तो ये CO गायब हो जाएगा। क्या गायब हो जाएगा? CO गायब हो जाएगा, ये बन जाएगा। देख ले कहाँ है, देख ले कहाँ है ये रहा भाई, ये रहा। अबे कुछ भी ना करना यार, CO गायब करना है, बस NH2 लगा देना है, ठीक है। चल देख, मैंने कहा था कितने सारे क्वेश्चन है, कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये तो फिर वही आ गया है। ये ए ऑन रिएक्शन में 2020 2000, ओ भाई दो, देखिए 2023 में आया, उससे पहले भी, उससे पहले कहाँ आ चुका है, 2020 में आ चुका है यार, ये रहा। मतलब तुम इसकी इंपॉर्टेंस देखो, सेम क्वेश्चन, CH3CONH2 किसके साथ, NaOH Br2, एकदम दिमाग में आता है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। क्या आता है दिमाग में, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। तो डिग्रेडेशन में CO भगा दो, क्या बच जाएगा, CH3NH2 बन जाएगा। इसमें ऑप्शन सी है, पिछले में बी था, सही है, पिछले में बी था, इसमें सी ऑप्शन है। सही है, आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो सर, फर्जी फर्जी क्वेश्चन है ये तो, मजा आ गया नहीं। कार्बिल अमीन रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितनी इंपॉर्टेंट हॉफमैन डिग्रेडेशन थी ना, उतनी है ये भी। कार्बिल अमीन रिएक्शन क्या है इसका मतलब, इसका मतलब तो और भी आसान है। कार्बिल अमीन क्या कहती है कि अगर अमीन है ना, अगर कोई अमीन है, जैसे मैंने लिया CH3NH2, CH3NH2, उसकी रिएक्शन अगर मैंने CHCl3 प्लस KOH से करा दी, अब देखो फिर KOH मिले या NaOH मिले, एक ही बात। देखिए CHCl3 का नाम होता है क्लोरोफॉर्म, कहीं कहीं आपको ये भी दे सकता है क्लोरोफॉर्म से करा दो, क्लोरोफॉर्म या KOH दे देगा, है ना। CH3 का, CHCl3 को प्यार मोहब्बत से क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ये वो, ये जैसे सुहा के बैन में डालो, पुरानी फिल्म में, मिथुन की फिल्म में होता था ऐसा, CH3NH2 क्लोरोफॉर्म KOH। तो भाई साहब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, इन वाले भाई साहब को, बस इनको देख लेना, इनको देख लेना कहीं भी, इनको देख लेना, और इनको देखते ही क्या बना देना, ओ भाई ये मैंने सारे उड़ा दिया, हट यार, दोबारा लिखना पड़ेगा दोस्त। CH3NH2 CHCl3 प्लस KOH, तो इन वाले भाई साहब को क्या बना देना, NH2 को, NH2 का बना देना NC, NH2 का बना देना NC। ये तो थे अमीन, ये तो है अमीन, ये कहते हैं आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड बोलो या आइसोनाइट्राइल बोलो। तो इस कार्बिल अमीन रिएक्शन में ये चीज बनती है, और इसकी इतनी गंदी स्मेल होती है, इसकी इतनी गंदी स्मेल होती है, फॉल स्मेल, कि लैब में पता चल जाएगा भाई यार क्या बना दिया ये आइसोसाइनाइड बना दिया। कहीं फॉल स्मेल लिखा हुआ है, बैड स्मेल लिखा हुआ है, कैसे भी स्मेल लिखा है, बस अच्छी स्मेल ना हो तो इसे कहते हैं कार्बिल अमीन रिएक्शन, ठीक है। मैंने लिखा भी है, कार्बिल अमीन रिएक्शन RnH2 CHCl3KOH, CHCl3KOH के साथ होती है, क्या बनता है, NH2 का क्या बन जाता है, NC, आइसोसाइनाइड। कैसी स्मेल होती है, फॉल स्मेल। और देखिए ओनली 1 डिग्री अमीन विल शो, इस रिएक्शन को सिर्फ 1 डिग्री अमीन दिखाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमीन, सिर्फ और सिर्फ रट लेंगे इसे, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री। अब वो 1 डिग्री कैसे भी हो, बेंजीन वाले हो या सिंपल वाले हो, बेंजीन वाले हो या सिंपल, 1 डिग्री का मैंने आपको पहचान बता रखी है। हाँ सर बता रखी है, नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। नाइट्रोजन पे कितने हाइड्रोजन होने चाहिए सर, 2। पहले का लड्डू कौन, मैं। चलो अब देखते हैं जरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये ऑन हीटिंग, ये दे रखा हुआ है सामने NH2, ठीक है। ऑन हीटिंग विद CHCl3 एंड KOH, एल्कोहलिक KOH, ये देखिए CHCl3 और KOH, एकदम दिमाग में आया कौन सी रिएक्शन है ये है कार्बिल अमीन रिएक्शन। इसमें NH2 का भाई साहब क्या बन जाता है, इसमें NH2 का क्या बन जाता है, NC बन जाता है, इसमें NH2 का क्या बन जाता है, NC। देखो तो इस CH2 के आगे NC लग जाएगा, CH2 के आगे NC लग जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन विल बी बी। क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी। जैद कर रहा हूँ मैं काम बस थोड़ा सा, क्या बात है, तुमने रेड जितवा दिया जब मैं मुझे कर रहा हूं आलम सर ना नहीं भाई रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार हाँ जी चलिए भाई, स्टूडेंट थे यार बाहर सोच रहे होंगे पता नहीं क्या चल रहा है, रिकॉर्ड बाहर, रिकॉर्डिंग की आवाज जा रही होगी ना मेरी बोलने की आवाज, ठीक है। तो आपस में शर्त भी लगा ली कि सर ना है अंदर, सर है अंदर, ठीक है। सीएच3 ऑन हीटिंग, तो दूसरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, NH2 का क्या हो जाएगा, सिर्फ NH2 का हो जाएगा NC, NH2 का क्या हो जाएगा NC, ठीक है, बी ऑप्शन है।
भाई सीएन मत लगा देना यार। देखो मैंने बार बार कह रहा हूँ, एनसी आइसोसाइनाइड बनेगा, आइसोसाइनाइड। सीएन क्या होता है? साइनाइड। और एनसी क्या होता है? आइसोसाइनाइड। चलो आगे देखते हैं कुछ। इन द रिएक्शन C6H5NH2, मैंने आपको कहा था C6H5 जहां भी आ जाए ऐसा बना देना एकदम, C6H5, C6H5, 6 कार्बन 5 हाइड्रोजन, और उस पर क्या लगा हुआ है? NH2। फिर उसकी रिएक्शन किससे करी हमने? CaCl3 प्लस KOH, 3KOH। तो आपको तो पता, हमेशा 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 इसका क्या बन जाता है? इसका बन जाता है NC, यानी कि ये क्या हो जाएगा? C6H5NC। यानी कि डायरेक्ट NH2 हटा के क्या लगाओ? NC लगा दो। ये रहा भाई। और भी कुछ है? और कुछ है इसमें यार? खत्म, खामोखा का ड्रामा कर रखा, खामोखा का ड्रामा ही कर रखा है। तुम कहोगे सर ये 3B3 से क्या दे रखी है? अब ये बाई प्रोडक्ट है यार, ये बाई प्रोडक्ट है। जब ये NC बन गया तो ये 3KCl, 3 तो KCl निकल जाएंगे और 3H2O निकल जाएंगे। है कुछ इसमें? तो ये 3B तो KCl हो जाएगा और C पानी हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। अब है राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। कार्बिलमीन रिएक्शन। ले भाई, कब का है पूछा हुआ? 2023 का। कार्बिलमीन रिएक्शन है, तुझे लिखना है ऐसे, तुझे लिखना है ऐसे कि हम इसमें मैं क्या डालूंगा? इसमें मैं क्या डालूंगा? CaCl3 प्लस 3KOH। क्या डालूंगा? तो NH2 का क्या बन जाएगा? NH2 का बन जाएगा RNC। ठीक है, या फिर पूरी लिख दे ले, 3KCl और 3H2O, 3KCl और 3H2O। बोल बोल, इजी पीजी। हाँ सर इजी, मजा आ गया। और गैब्रियल थैलामाइड की मैंने पीछे बताई थी। ये एक एक नंबर मिलेंगे यार, ये ले, ये एक, इसका एक नंबर मिल जाएगा एग्जाम में देखते ही। फिर गैब्रियल थैलामाइड ले, दोबारा रिवाइज कर। गैब्रियल थैलामाइड, गैब्रियल थैलामाइड ये ले, CO पे NH और यहाँ भी CO पे NH। फिर इसमें क्या डाला था तूने? इसमें डाला था RX KOH, फिर नीचे पानी डाला, HCl हीट। तो फिर तूने क्या बनाया? ये तूने बनाया RnH2। ये ले भाई, पूरा एक नंबर ही मिल जाएगा। और बता, इससे आसान कैसे पढ़ा दूं यार? इससे आसान तो कुछ नहीं पढ़ा सकता। जो चीज मैं बता रहा हूँ उससे डायरेक्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा टेढ़ा, टेढ़ा भी नहीं लगेगा। हिंसबर्ग रिएजेंट बोलो या हिंसबर्ग टेस्ट बोलो, हिंसबर्ग टेस्ट बोलो। हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग ने एक टेस्ट करा था, उसने 3 बीकर लिए थे, 3 बीकर लिए, 3 बीकर लिए। तीनों में अमीन है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, लेकिन हमें नहीं पता कौन से में कौन सा डिग्री का अमीन है। तो उसने कहा कि ये मेरा रिएजेंट डाल दो उसमें, मेरा रिएजेंट डाल दो, मेरा रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है? हिंसबर्ग रिएजेंट है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये भाई साहब जो है ना, ये हिंसबर्ग के रिएजेंट हैं। अब इनको बना के देख लो। बेंजीन तो ये हो गया, सल्फोनिल हो गया SO2, और क्लोराइड हो गया Cl। देखो यार, बेंजीन SO2Cl, इसका क्या नाम है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये जो है हिंसबर्ग रिएजेंट है। हर बार जब भी ये इन्हें 1 डिग्री 2 डिग्री चेक करना होता था ना, तो ये हर बार हिंसबर्ग रिएजेंट डालते थे। ये रहा, लिखा लिखा है साफ। 1 2 3 डिग्री अमीन्स की पहचान करने के लिए होता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स की पहचान करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? सर हिंसबर्ग टेस्ट। ठीक है, पता कैसे करेंगे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है? सर तीनों में डाल देंगे, तीनों में ये हिंसबर्ग टेस्ट डाल देंगे, तीनों में क्या डाल देंगे? हिंसबर्ग रिएजेंट। देखो इसमें हाइड्रोजन है, इसमें क्या है? हाइड्रोजन। H, ये Cl और ये वाला H इसके साथ भाग जाएगा, HCl निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ बचेगा RNH। क्यों भाई? क्यों, जब यहाँ से एक H चला गया, यहाँ से Cl चला गया, तो यहाँ एक H बचा, और यहाँ Cl बच गया, तो यहाँ क्या बचा? SO2। ये देख, पहले वाले में तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये रहा। ठीक है, ये पानी में घुल जाएगा, सॉरी पानी में नहीं, सोल्यूबल इन एल्कली, सोल्यूबल इन अल्कली। क्यों घुल जाएगा? क्योंकि इसमें ये है, हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है इसमें। ध्यान से सुनेंगे, मैं एक एक पॉइंट, जो जो चीज मैं बोलता हूँ ना वो एग्जाम में आती है, जो चीज मैं बोलता हूँ वो एग्जाम में आती है दोस्तों। पहले वाले की 1 डिग्री अमीन की जब रिएक्शन करी इससे, तो कुछ बना, प्रोडक्ट बना, वो अल्कली में सोल्यूबल हो जाएगा। अब देखिए 2 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन का पता ही है आपको, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन होता है, ये रहा। ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ भग जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ N बच जाएगा, खाली 2 R लगे होंगे इस पे। और ये कैसा बनेगा? SO2। ये लो भैया, ठीक है। ये घुलेगा नहीं, ये अल्कली में सोल्यूबल नहीं होगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है। तो देखो मैंने ये लिख रखा, इनसोल्यूबल इन अल्कली। यार मेरे नोट्स में एक एक चीज ऐसे लिखी हुई है फर्राटेदार,
जादुई नोट्स है, कतई जादुई नोट्स चाहिए तो अभी मैसेज डाल दो मुझे, 9917868206 व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो। क्यूआर कोड भेज दूंगा मैं आपको। क्यूआर कोड में 100 रुपये भेज देना आप, ठीक है। क्यूआर कोड में क्या भेज देना, 100 रुपये भेज देना, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब 3 डिग्री अमीन में तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, देखो सारे आर ग्रुप लगे हैं। 3 डिग्री अमीन में 3 आर ग्रुप लगे हैं, 3 3 आर ग्रुप। और भैया नाइट्रोजन हाइड्रोजन है ही नहीं, तो जब हाइड्रोजन नहीं है तो सीएल क्या रिएक्शन कर दो में करेगा फिर, तो इस वाले में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो समझिए एक बात को, एक बात ध्यान से सुनिए बेटा, 1 डिग्री अमीन में 1 डिग्री अमीन में रिएक्शन तो हो जाएगी, 1 डिग्री अमीन में रिएक्शन तो हो जाएगी, और जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो सोल्यूबल होगा अल्कली में, पहला तो ये हो जाएगा। 2 डिग्री अमीन में इससे रिएक्शन हो तो जाएगी, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो इनसोल्यूबल होगा अल्कली में, इनसोल्यूबल इन अल्कली, ध्यान से सुनेंगे। 3 डिग्री अमीन में रिएक्शन होगी ही नहीं इससे, और मैंने आपको सबके एक ही रीजन बता दिए, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज देर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन, कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कैसा है, 2019 का क्वेश्चन देखते हैं। कब का क्वेश्चन है, 2019। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस इज नॉट प्रिफर्ड, अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया, ये तो आपको पहले समझा चुका हूं मैं, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। अब ये देखिए, ऑन रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये क्या है भाई साहब, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये उनके रिएजेंट हैं हिंसबर्ग चच्चा के, ये हिंसबर्ग चच्चा का रिएजेंट है। प्राइमरी अमीन यील्ड प्रोडक्ट, प्राइमरी अमीन एक ऐसा प्रोडक्ट देते हैं विच इज सोल्यूबल इन अल्कली, सोल्यूबल इन अल्कली। या फिर देखो ये क्वेश्चन में गड़बड़ी क्यों है, देख देख देख, ये कह रहा है प्राइमरी अमीन यील्ड प्रोडक्ट विच इज इनसोल्यूबल, अगर इनसोल्यूबल होता तो यहाँ सेकेंडरी अमीन होता, सेकेंडरी अमीन, क्वेश्चन को चेंज कर लेना, क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है। कह रहा है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ सेकेंडरी अमीन यील्ड प्रोडक्ट विच इज इनसोल्यूबल इन अल्कली, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो अल्कली में इनसोल्यूबल है। तो आप क्या रीजन दोगे इसका, मैंने आपको बताया था, देखिए ये जो प्रोडक्ट बनेगा ना ये इनसोल्यूबल है, क्यों, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, बिकॉज बिकॉज देर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन, बिकॉज देर इज नो एसिडिक हाइड्रोजन। भाई इतने इतने सा आंसर लिखाता हूं मैं, हाइड्रोजन इन द प्रोडक्ट, हाइड्रोजन इन द प्रोडक्ट, हेंस इट इज नॉट सोल्यूबल प्रोडक्ट, इसलिए ये सोल्यूबल नहीं है, इसलिए पानी में सॉरी अल्कली में नहीं घुलेगा, अल्कली में नहीं घुलेगा। आगे बढ़ो और देख लीजिए जरा, और 2020 का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ मेथड फॉर सेपरेशन, अलग अलग करने के लिए प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। हाँ आया डायरेक्ट क्वेश्चन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को अलग अलग करने का कोई मेथड है, हाँ भैया हैगा, ये हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग टेस्ट। पहले तो आप लिख देना हिंसबर्ग टेस्ट, फिर ये सारा छाप देना, ये सारा का सारा छाप देना, बस पूरे का पूरे नंबर मिलेंगे यार, पूरे का पूरे मिलेंगे। जैसे पहले लिखना, हाँ इसका आंसर लिख देना, आंसर की हिंसबर्ग टेस्ट, क्या लिख देना, हिंसबर्ग टेस्ट, फिर लिख देना 1 डिग्री अमीन लेना RnH2, फिर लेना 2 डिग्री अमीन RNH, और फिर लेना 3 डिग्री अमीन। ये लो मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री शुरू में सिखा दिया था आपको। 1 डिग्री अमीन, यहाँ लिख देना 2 डिग्री अमीन, जैसे जैसे लिखा हुआ है ना बिल्कुल मेरे भाई, अगर एक भी नंबर कट जाए ना, एक भी नंबर कट जाए, मैं गारंटर बैठा हूँ तुम्हारा। तीनों में किससे रिएक्शन करेंगे सर, तीनों में करेंगे इससे भाई साहब से, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करेंगे तीनों में, सर तीनों में, सर मजा ही आ गया बेटा। अगर तुम्हारा जी लग गया ना मेरे से पढ़ के, और मेरे और लेक्चर भी तुम्हें चाहिए, मैंने सारे वैसे तो बना दिए, ऑर्गेनिक की तो सारी वीडियो मैंने बना दी, ऑर्गेनिक की सारी वीडियो मैंने बना दी है। अब अगर तुम्हें फिजिकल और इनऑर्गेनिक भी चाहिए ना, तो मुझे कमेंट करके बता दो अभी कि सर मजा आ गया, ये भी बना दो। इसमें क्या हो जाएगा, H निकलेगा, Cl निकलेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा RNH, Cl भाग जाएगा यहाँ से, तो SO2 और SO2 यार बना रखे ये मैंने, ये बना तो रखे हैं। इसमें क्या हो जाएगा RnSO2, ये लो रटे पड़े हैं यार, रटे पड़े हैं, इसमें नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। यहाँ यहाँ आपको ऐड करना है, चीजें ऐड करनी है थोड़ी सी, यहाँ क्या लिखोगे, सोल्यूबल इन अल्कली, सोल्यूबल इन अल्कली, ये तो अल्कली में सोल्यूबल हो जाता है, ये अल्कली में इनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल इन अल्कली, ठीक है, अल्कल नहीं अल्कली।
ठीक है, चलिए इसमें नो रिएक्शन। देखिए क्या नंबर का क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर तो हो गए पूरे। अच्छा ठीक है भाई 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 भाई, डिस्क्राइब मेथड फॉर टर्शियरी अमीन, मेथड तो हो गया ये, हिंसबर्ग टेस्ट। ठीक है, चलो 1 नंबर ये हो गया पक्का। फिर कह रहा ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन, ये ले भैया मैंने केमिकल इक्वेशन भी लिख दी तीनों की। 2 नंबर आपको यहाँ मिल जाएंगे, पूरा 3 नंबर, 3 के 3 पूरे कर लो यार, ऐसा आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, हटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हटा दूं, ठीक है सर। अब देखो, एक क्वेश्चन है ये डायरेक्ट धरे हुए यार, क्वेश्चन देख लो, हो माय गॉड क्या दिखा ये क्या दिखा आपको सर, ये तो हिंसबर्ग रिएजेंट है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या कर रही है लाइट, ही कभी भग रही है कभी आ रही है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिर्फ एन के साथ एच देखना है, एच तो रिएक्शन हो जाएगी, एच और सीएल तो भग जाएंगे बाहर, एच और सीएल तो भग जाएंगे बाहर, तो बचा वाला हिस्सा क्या है, बचा हुआ यहाँ से तो SO2 है, यहाँ से तो SO2 बचा, और यहाँ से क्या बचा, एन, और एन पे क्या लगे हैं, 2 2 CH3 लगे हैं, एन पे क्या लगे हैं, 2 2 CH3, ये ले भैया। कब का क्वेश्चन है, 2018, मतलब फ्री के नंबर देना चाह रहे हो तुम हमें, फ्री के नंबर देना चाह रहे हो यार। मैंने कितना बोला आपको कि कितना मस्त चैप्टर है, कितना इंपॉर्टेंट, इजी। यार हिसबर्ग रिएजेंट कितनी बार आया है, हिसबर्ग रिएजेंट में तो अगर मैं 6 स्टार भी लगा दूं ना हिसबर्ग रिएजेंट पे, तो 6 स्टार भी कम है। और देख लेना बाल को, इस बार भी क्वेश्चन फंस जाएगा हिसबर्ग रिएजेंट से। डिस्क्राइब हिंसबर्ग मेथड, इस बार क्वेश्चन हिंसबर्ग रिएजेंट 2026, हिंसबर्ग रिएजेंट क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, मैं वीडियो बनाऊंगा फिर जब आएगा ना। डिस्क्राइब हिंसबर्ग टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी अमीन, फिर यही लिख देना है। ये ले भाई, डिस्क्राइब क्या करना है, डिस्क्राइब में क्या करना है, हिंसबर्ग मेथड। हिंसबर्ग में क्या होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट लिख देना, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। 1 डिग्री अमीन के साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो सोल्यूबल होगा अल्कली में, 2 डिग्री के साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो सोल्यूबल नहीं होगा, 3 डिग्री के साथ रिएक्शन ही नहीं होगी। सर क्या हो, सर हमें तो इंग्लिश लिखनी ना आती है, तो भाई ये बना देना, इंग्लिश लिखनी ना आती तो ठीक है। राइट, ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व, ये इक्वेशन लिख देना सारी, सारी की सारी इक्वेशन लिख देना, ठीक है, सारी की सारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिसिटी। देखिए मैंने क्या लिख रखा है, 99% क्वेश्चन आता है यहाँ से, 99% यहाँ से आता है। बस जो भी इसमें लिखा हुआ है ना, ये इतना सा, बस मेरे दोस्त इतना सा याद करना है, इतना सा याद करना है। अगर एक भी क्वेश्चन बच जा, एक भी क्वेश्चन बच जाए आपसे, ठीक है भाई, मेरा तो यही पढ़ाना है भाई, मैं तो ऐसे पढ़ाता हूँ, मैं इतनी सी चीज सिखाता हूँ, इतने सारे क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, इन गैसियस फेज, 2 फेस होंगे, अगर कुछ भी नहीं दिया या गैसियस दे दिया तो गैसियस मानना है। उसमें तो सबसे बढ़िया है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, सबसे ज्यादा बेसिक है। ठीक है, और एक्वस सॉल्यूशन में क्या करना है, एक्वस सॉल्यूशन में 2 केस बनेंगे, दो। अगर C2H5 लगा है तो ये वाला ऑर्डर चलेगा, 2 3 1। अगर CH3 लगा है तो कौन सा ऑर्डर चलेगा, 2 1 3, 2 1 3, मतलब दोनों में ही 2 ज्यादा बढ़िया है, 2 डिग्री ज्यादा अच्छा है, 2 डिग्री ज्यादा बढ़िया है। एक चीज और याद रखनी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाता है बेसिक स्ट्रेंथ। तुम क्या होगा सर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लिख दो एक दो, जैसे भाई CH3 हो गया, NH2 तो है ही, और C2H5 हो गया, OH हो गया, ये प्लस एम इफेक्ट होता है इसका, OR हो गया, ये सारे क्या कर देंगे ना, ये सारे बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, लिख लो चाहे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होगा, जैसे कि NO2, CN, F, ये वाले भाई सब जो होंगे ना तीनों, NO2 CNF, ये वाले घटा देंगे, अगर ये कहीं लगे हैं ना ये घटा देंगे। फिर लिख लो, ये लिख लो, देखो क्वेश्चन देखो अगला। एक चीज और देखो, एरोमेटिक अमीन्स, एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक। एरोमेटिक अमीन ये होते हैं बेंजीन से डायरेक्ट क्या लगा है, NH2। और एलिफेटिक कौन से होते हैं, ये सिंपल वाले, ये सिंपल वाले ऐसे लिखे हो या ऐसे लिखा हो मेरे भाई, ये सब कैसे हैं, एलिफेटिक हैं, ये सब इस तरह के बहुत सारे बन जाएंगे यार, बहुत सारे बन जाएंगे। लेकिन जहां बेंजीन से डायरेक्ट NH2 देखो ना, वो कम बेसिक होगा, वो कैसा बेसिक होगा, लेस बेसिक, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है ना वो रेजोनेंस में चला जाएगा, इसका लोन पेयर कहाँ चला जाएगा, रेजोनेंस। अब देखिए ऑर्डर देखिए, 3 कंपाउंड्स आर गिवन बिलो, 2023 के क्वेश्चन, इस तरह से कोई क्वेश्चन जरूर आएंगे, 99% आएगा, मैंने आपसे बोल दिया 99% आएगा। देखो NH2 है, तीनों में ये लगा है, तीनों में ये वाले भाई साहब हैं, तीनों में ये भाई साहब है, ठीक है, यहां से तो पता चलेगा नहीं। अब तीनों में एक पे तो लगा है NO2, एक पे लगा है CH3, तो मैंने क्या कहा था आपको, CH3 क्या करता है, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। CH3 देखिए, कुछ इसकी स्ट्रेंथ थी, CH3 ने बढ़ा दी, तो सबसे ज्यादा हो गई CH3 की।
सबसे ज्यादा किसकी हो गई? CH3। NO2 घटा देता है, जो इसकी थी ना, जो इसकी थी, इसकी थी, NO2 ने उसको भी घटा दी, तो सबसे कम NO2 की हो जाएगी। और सबसे ज्यादा दो, फिर तीन, सबसे ज्यादा दो, फिर तीन, और फिर एक, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दो, तीन, एक। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो आपको याद रखना है, ये CH3 C2H5 OHOR NO2 CNF, दो तीन ही तो लिखे हैं मैंने यार, इतना भी नहीं कर सकते क्या यार, छोटे बच्चे हो क्या, छोटे बच्चे हो क्या? अमंग द फॉलोइंग विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस मतलब कौन सा ज्यादा बेसिक है? मैंने आपको कुछ चीजें रटाई थी। एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक। एरोमेटिक जहां भी देख लो ना, वो तो सबसे कम माना जाएगा। पहला वाला देखो, एरोमेटिक डायरेक्ट इससे लगा हुआ है डायरेक्ट, तो ये तो कम माना जाएगा। ये वाला, ये भी डायरेक्ट लगा है, ये भी कम माना जाएगा। ये वाला भी डायरेक्ट लगा हुआ है, ये कम। ओ हो, ये डायरेक्ट नहीं लगा हुआ, ये एलिफेटिक है। कैसा है? एलिफेटिक। बताओ कौन सा एस बेसिक है? तो एलिफेटिक वाले ज्यादा बेसिक है। समझ में आ रही है बात? कैमरा चेक कर लो एक बार। कैमरा सही चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। आगे बढ़े। चलो ये वाला बताओ, अमंग द फॉलोइंग विच इज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पीकेबी। पीकेबी क्या है सर ये? है सर, पीकेबी क्या है? समझ में नहीं आया। पीकेबी समझ जाओ, जहां भी पीकेबी आ जा, हाईएस्ट पीकेबी का मतलब है, हाईएस्ट पीकेबी का मतलब है लोवेस्ट बेसिक। हाईएस्ट पीकेबी का मतलब लोवेस्ट बेसिक। अगर कम दे देता, लोवेस्ट पीकेबी देता, तो ज्यादा बेसिक। देखो, यानी का हाईएस्ट पीकेबी, याद रखना, पीकेबी, पी लिखा हुआ है, अगर केबी होता तो उल्टा होता भाई। पीकेबी ज्यादा तो बेसिक कम। अब बेसिक कम देख लो इसमें, सबसे कम बेसिक कौन सा है? देखो, ये तो सबसे ज्यादा बेसिक है इनमें, ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक है, ये तो सबसे ज्यादा बेसिक है, इसे तो काट ही दो। सबसे कम कौन सा है? ये वाला। और इस पे क्या लगा दिया? ये ग्रुप लगा दिया, और इस पे NO2 ग्रुप लगा दिया। ओहो हो, मैंने क्या कहा था? NO2 ग्रुप लगती भाई साहब खेल खराब कर देगा, बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा। सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी इसकी, सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ। चले आगे बढ़े। फिर ये मैंने कहा कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं लीस्ट बेसिक, कितने सारे क्वेश्चन आए हैं बेसिक से। लीस्ट बेसिक का मतलब है सबसे कम बेसिक। तो आपको पता है एरोम, यार ये लाइन ये मत भूलना, एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक। ये देखो, ये भी एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक है। बेंजीन से डायरेक्ट NH2 लगा है। अबे यार, कितनी बार दोगे ये सवाल? बेंजीन से डायरेक्ट NH2 लगा हुआ है, इसका मतलब वो लेस बेसिक है। चलो एक बार और चेक करें लो। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस। हाँ, अब क्या एक्वस दे दिया, अब क्या क्या दे दिया? एक्वस। अब क्या एक्वस सॉल्यूशन दे दिया। तो देखो, एक्वस में दो चीजें हैं, ये पहले ग्रुप देखो, देखो एक्वस में दो चीजें हैं, ये रही। 2 डिग्री, 2 डिग्री सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा तो पूछा है, तो 2 डिग्री देख लो बस, 2 डिग्री देख लो। 2 डिग्री कौन सा है? मिथाइल अमीन। इसे कैसे लिखेंगे? मिथाइल होता है CH3, और अमीन का मतलब NH2। डाई मिथाइल अमीन, डाई का मतलब दो, दो CH3 लगे हुए हैं, दो CH3 लगे हुए हैं, डाई मिथाइल। ठीक है। ट्राई इथाइल, ट्राई इथाइल, C2H5, इथाइल ये होता है। कितने इथाइल लगे हुए हैं इस पे? 3, C2H5। और ये क्या है? एनिलीन। ये तो सबसे कम बेसिक है यार, ये तो ऐसे भी सबसे कम बेसिक है, एलिफेटिक है। कौन सा सबसे ज्यादा बेसिक होता है? 2 वाला होता है दोनों में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 डिग्री, डाइमिथाइलमीन। कौन सा आंसर हो जाएगा? 2 डिग्री वाला हो जाएगा। बताओ, कोई शक? कोई शक? ठीक है। देखो कितनी बार क्वेश्चन आया। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इज डायरेक्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो सबसे ज्यादा किसकी, किस में कर रहा बात? एक्वस की बात कर रहा है, एक्वस की बात। और ग्रुप कौन सा है? ग्रुप है C2H5, C2H5, C2H5। तो चेक करो, देखो ये रहा ग्रुप का है C2H5। C2H5 में क्या ऑर्डर होता है? 2, 3, 1। तो सबसे पहले 2 डिग्री कौन सा है? सर 2 डिग्री तो ये रहा,
और फिर ये 1 डिग्री है, और फिर 3 डिग्री है, तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? 2। तो आप इसका आंसर कैसे लिख दोगे? आप इसका आंसर कैसे लिखोगे? C2H5 2 NH इज ग्रेटर देन 1 लिखोगे इस बार। C2H5NH2 इज ग्रेटर देन C2H5। अब तुम्हें पता चली इनकी अहमियत, इन नोट्स की अहमियत तुम्हें पता चली। जादुई नोट्स हैं, इससे बाहर सवाल नहीं दिखा तुम्हें अभी तक, इसके बाहर तुम्हें क्वेश्चन नहीं दिखा। कितने सारे क्वेश्चन आ गए लीस्ट बेसिस पे की, पी के बी देखो, पी के बी फिर आ गया पी के बी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के बी। इसका उल्टा कर दो, इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक। इसका मतलब क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। इंक्रीजिंग का मतलब है सबसे पहले छोटी लिखते हैं फिर बढ़ती। सबसे कम किसकी होगी? इसकी, एलिफेटिक है, सॉरी एरोमेटिक है, बेंजीन से डायरेक्ट NH2 लगा है, सबसे कम इसकी होगी। फिर किसकी होगी? फिर इसकी होगी NH3 की, फिर NH3 की, फिर होगी C2H5NH2, क्योंकि ये बढ़ा देता है ना, C2H5 बढ़ा देता है। ठीक है, और कुछ? एनीबॉडी फेसिंग प्रॉब्लम? एनीबॉडी फेसिंग प्रॉब्लम इन दिस? देखिए कितने सारे क्वेश्चन है। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? सबसे ज्यादा किसकी होगी? इसकी तो सबसे कम होगी, मैंने आपको पहले बता दिया। C6H5 जहां भी देखो ना डायरेक्ट, वो एरोमेटिक होता है। फिर ये 1 डिग्री, और ये क्या है? 2 डिग्री, 2 डिग्री की ज्यादा होती है ये ना रे, 3 to 1, क्योंकि इसमें गैस पैस नहीं दिया हुआ। मैंने क्या बोला? गैस पे, सॉरी, या तो कुछ भी ना दे, एक्वस ना दे, गैस ना दे, तो तुम्हें क्या मानना है? बस 3 to 1 मानना है, 3 to 1। सबसे ज्यादा इसकी होगी, तो सबसे ज्यादा होगी इसकी। तो ये तो ऑर्डर में लिख रखा है यार, ये तो ऑर्डर में लिख रखा है। फिर इसकी होगी, क्योंकि एलिफेटिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमीन। सबसे बाद में तो एरोमेटिक अमीन आते हैं। ठीक है, और बताइए अगला क्वेश्चन देखिए, कितने सारे क्वेश्चन आ गए। असाइलेशन कर लीजिए। असाइलेशन में क्या करना है आपको? असाइलेशन का मतलब होता है ये, इस पे RCOCl लगाना, RCOCl। तो एक H तो यहाँ से भगेगा और एक Cl यहाँ से भगेगा, तो यहाँ क्या लग जाएगा ना? RNH, ये वाला हिस्सा लग जाएगा COR, ये लग गया COR, HCl निकल जाएगा। ठीक है, नीचे इक्वेशन आई हुई है जरा, CH3COCl। किसकी रिएक्शन करनी है? राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व व्हेन एनिलीन। किसकी रिएक्शन करा है? एनिलीन की रिएक्शन किससे कराओ? CH3COCl पायरिडीन। पायरिडीन दे या ना दे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। भाई यार क्या कर देता हूँ मैं बार बार। किसकी रिएक्शन करानी है? एनिलीन की रिएक्शन करानी है भाई साहब, किससे? CH3COCl। ऐसे लिख देना बिल्कुल जैसे लिख रहा हूँ, सेम पहला है ना ये, यहाँ पहला डाल के। तो ये Cl H के साथ भगेगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा? H, क्योंकि एक H तो भग जाएगा यहाँ से, और यहाँ से Cl भग जाएगा। ये बचा हुआ हिस्सा कहाँ लग जाएगा? यहाँ लग जाएगा ले, और यहाँ क्या निकल जाएगा? HCl। बोलो यार, ये कोई क्वेश्चन है? ब्रोमीन वाटर HCl, ब्रोमीन वाटर के साथ, ये रहा ब्रोमीन वाटर के साथ इक्वेशन देखो इसकी। ब्रोमीन वाटर के साथ देखो, एनिलीन है, एनिलीन की ब्रोमीन वाटर के साथ इक्वेशन है, या तो ये लिख दो Br2, ये रहा ब्रोमीन वाटर, तो तीनों जगह Br लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त NH2। किसके साथ रिएक्शन करनी है? ब्रोमीन वाटर। अब तुम सच बताओ, ये हमारे फ्री के नंबर नहीं है, जो चीज डायरेक्ट पूछी जा रही है हमसे। अगर घुमा के पूछे तो बात भी है। ले, तीन जगह Br लगाना है, ये रहा। ठीक, और HCl ये मेरी तरफ से लिख लो। HCl लो भाई साहब, लो भाई साहब, ये मेरी तरफ से लिख लो HCl दोस्त। ठीक है, अब HCl H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, H प्लस में और Cl माइनस में। यहाँ लोन पेयर है, ये इसको फट देसी खींच लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? NH3। H भगा अपनी तरफ को, H ले लेंगे ना, और खुद भाई साहब का कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस का, और ये Cl माइनस यहाँ चिपक जाएगा। बिल्कुल यूनिक रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, रट लो इसे, रट लो भाई साहब, डायरेक्ट आएगी, रट लो, डायरेक्ट आएगी। एनिलीन की HCl से रिएक्शन डायरेक्ट आएगी, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। आंसर ये लिख देना, खत्म। आंसर ये लिख देना, सॉल्ट, सॉल्ट बन जाएगा, एनिलीनियम क्लोराइड बन जाएगा, ये एनिलीनियम क्लोराइड बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। डाइजोनियम सोल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना मेरे दोस्त। NH2, जब भी एनिलीन की रिएक्शन किससे कराई जाए? NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl से कराया जाए, कितने डिग्री सेल्सियस पे? 0 से 5 डिग्री, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस।
तो ये बन जाएगा N2 प्लस और Cl माइनस। ये देखो ये बन जाएगा N2 प्लस और Cl माइनस। याद रख लो, इसे याद रख लो, क्योंकि देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये रहा। आइडेंटिफाई एक्स कह रहा, एक्स बताओ क्या होगा। देखो ये एनिलीन है, इसके किससे रिएक्शन करे, NO2 और HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या बन जाएगा, N2 प्लस और Cl माइनस हो जाएगा एक्स का आंसर। तुम कहोगे अगला वाला हिस्सा तो बताओ भाई, बता दूंगा बेफिक्र रहे। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, डाई एजोटाइजेशन। क्या नाम होता है इस रिएक्शन का, डाई एजोटाइजेशन। क्योंकि कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकता है व्हाट इज डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, तो आप ये लिख देंगे कि जब एनिलीन की NaNO2HCl से रिएक्शन कराई जाती है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के अंदर, तो ये बन जाता है डाइजोनियम क्लोराइड, BDC। क्या नाम होता है इसका, BDC, बेंजीन बेंजीन डाइअजोनियम, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। क्या नाम होता है इसका, बेंजीन डाइजो, शॉर्ट में से क्या बोलते हैं, BDC। शॉर्ट में से क्या बोलते हैं, BDC। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये चार्ट इतना इंपॉर्टेंट है, मैं तो ये कह रहा हूँ इसमें से 100% क्वेश्चन आएगा। 100% क्वेश्चन जाओ 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 इन 2026। मैंने यहाँ लिख दिया कि इसमें से 100% क्वेश्चन आने वाला है 2026। मैं आज की डेट में बता रहा हूँ तुम्हें, मैं आज की डेट में बता रहा हूँ। अगर नहीं आना ना भाई, नहीं आया तो फिर हमारा पढ़ाना बेकार है, ना नहीं आया ना तो हमारा पढ़ाना बेकार है। आप कहोगे सर इसे याद कैसे करें, इसे याद कैसे करें, भाई कुछ नहीं, N2Cl है, ये क्या है, BDC है। क्या है ये, BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये भाई साहब 0 से 5 डिग्री पे स्टेबल होता है, बाकी अनस्टेबल होता है। अगर इसमें मैंने डाल दिया CuCl2HCl, तो देखो भाई Cl लग जाएगा, सब चीज हटेगी, Cl लग जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने डाल दिया Cu2Br2HBr, तो Br लग जाएगा। यार ये तो इजी सी चीज है। और अगर मैंने डाल दिया CuHCl, तो भी Cl लगेगा। और खाली CuHBr डाल दिया तो भी Br लग जाएगा। ये ऊपर वाले दोनों रिएक्शन जो है ये सैंडमेयर हैं। सैंडमेयर ने Cu2Cl2 लिया था और गेटरमैन ने खाली Cu लिया था, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। और यहाँ कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। समझ में आई बात, यहाँ को यहाँ 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 कॉपर +1 में है, यहाँ कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ कॉपर 0 में है। इतना से तो फर्क है गेटरमैन में और इसमें सैंडमेयर में। और देखिए N2Cl, अगर CuCN लगाएंगे तो क्या लग जाएगा, यहाँ CN, Ki लगाएंगे तो I लग जाएगा, और HBF4 से F लग जाएगा। इसका नाम है बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन, बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी डालो 500 में, पानी डालेंगे तो फिनोल बनेगा। इसमें अगर मैंने डाल दिया पानी, पानी गर्म पानी कुछ भी लिखा हुआ आ गया, तो N2 प्लस Cl हट के OH लगेगा। या H3PO2 डाल दिया तो ये बेंजीन बन जाएगा, या इथेनॉल डाल दिया। इन वाले पे फोकस करो बहुत, ये आखिर वाले जो 3 है ना, ये हम भूल जाते हैं, और ये अदबद के सामने आते हैं, यही अदबद के सामने आते हैं। इन वालों पर फोकस करो। पानी डालोगे तो फिनोल, H3PO2 डालोगे तो बेंजीन, CH3CH2OH डालोगे तो भी बेंजीन बनेगा, ठीक है। सब देख लिया आपने, मैं तो देख लूं कैमरा एक बार, कैमरा एंगल ठीक आ रहा है या नहीं। हाँ कैमरा एंगल भी बढ़िया आ रहा है, सब कुछ सेट है, बढ़िया दिख रहा है एकदम, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखें भाई इस पे। क्वेश्चन, चलो सर क्वेश्चन दिखा दो सर हमें। C6H5NH2, यानी कि देखो NaNO2HCl हाँ, इसका क्या मतलब है, C6H5NH2, इसका मतलब ये है जब इसमें डालेंगे NaNO2HCl 273 केल्विन, 273 केल्विन, तो A बन जाएगा N2 प्लस, अभी रटाया था मैंने आपको, अभी रटाया था मैंने आपको, A तो ये बन जाएगा। फिर कह रहा है कि A में फिर पानी डालना है। ओ माय गॉड, अभी बताया था ना मैंने आपको, जब BDC में पानी डालोगे तो क्या बनेगा, फिनोल। BDC में जब पानी डालोगे तो क्या बनेगा, फिनोल बनेगा। बोलो, ये देखो फ्री के 2 नंबर मिल गए, खामोखा में 2 नंबर पक्के हो गए। आइडेंटिफाई A एंड B, बताओ, इतना सा तो याद रखना था, इतना सा याद रखना था। चलो और कुछ देखें, और कुछ देखें। ये लास्ट क्वेश्चन है और भी है बस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। ये लास्ट क्वेश्चन है। ये लिख रहा है C6H5CONH2। अब तुम कहोगे मैंने आपको बहुत बार सिखा दिया, C6H5 को तुरंत ये बना दिया करो, और इस पे लिखा है CONH2 और Br2KOH, Br2KOH। ओहो मजा ही आ गया। ये कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन डिग्रेडेशन, Br। तो इसमें से क्या उड़ जाएगा, मैंने आपको बताया था CO उड़ा देना। क्या उड़ा देना, CO उड़ा देना। और क्या बनेगा भाई, जब CO उड़ा देंगे, जब CO उड़ जाएगा तो बेंजीन पर डायरेक्ट क्या बचेगा,
बेंजीन पर डायरेक्ट क्या बचेगा, NH2। तो ए तो हो जाएगा ये। अब इसका हमें आगे पता है, अब इसका हमें आगे पता है, इसमें अगर हम NaNO2 डालेंगे, NaNO2 प्लस HCl, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, आपको पता है क्या बनेगा? बोलो सर पता है। बे यार क्यों उड़ा दिया है मैंने। इसमें अगर ये डालेंगे तो क्या बन जाएगा, N2 प्लस और Cl माइनस बन जाएगा। ये हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। और इसमें Ki डाल दिया, पीछे बताया था मैंने, आई लग जाएगा। क्या लग जाएगा भाई साहब, आई लग जाएगा, आयोड बेंजीन। ठीक है, इजी, इजी पीजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ठीक है, चलो और देखें अगला। CH3CH3Cl ओहो, बचपन वाली रिएक्शन। ये हेलो एल्किन चैप्टर में थी, मैंने बोला था Cl हटाओ Cl लगाओ। CH3Cl, Cl हट के क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा। तो ये तो हो जाएगा ए। अब ए का रिडक्शन हुआ, ये अभी इस चैप्टर में आई थी। इन वाले भाई साहब ने इनको क्या बना दिया था, इन वाले भाई साहब ने इनको बना दिया था CH2NH2। क्या बना दिया था, CH2 एंड NH2। ये तो बी हो गया। क्या हो गया, बी। अब क्या डाला है इसमें, CH3 एक्वस KOH। क्या डाला है, बताओ कौन सी रिएक्शन है, कार्बिलमिन रिएक्शन है, नहीं है, जिसमें फोल स्मेल होती थी, गंदी सी स्मेल। तो NH2 का क्या बन जाता था, NH2 का क्या बन जाता था, NH2 का बन जाता था NC। तो ये हो गया सी। बोलिए, हर चीज नोट्स में से है, हर चीज नोट्स में से। जो मैंने वीडियो में पढ़ाया ना उसे बस रट के रखो यार। क्या तुम 1 घंटे की मेरी ये वीडियो नहीं देख सकते क्या? और अगर अगर भैया तुम्हें मजा आया हो तो मुझे जिंदा कमेंट चाहिए, जिंदा कमेंट चाहिए। और सपोर्ट करना है ना मुझे, मुझे सपोर्ट करना है तो बस एक सब्सक्राइब और बस एक शेयर, क्योंकि वो वाला भैया खुद अगले बार अगले आगे को शेयर कर देगा, है ना। थैंक यू मत बोलो, 3 लोगों को शेयर कर दो। चलो भाई, ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। ऐसे ही मैं पढ़ाता रहूंगा आप लोगों को। कभी भी कोई दिक्कत आए बस मुझे कमेंट करना कि सर मेरा ये टॉपिक क्लियर नहीं है, बना दो एक वीडियो। ऐसी वीडियो बनाऊंगा, किसी ने टॉपिक क्लियर ना करा होगा ना तो मैं करूंगा। इससे ज्यादा गारंटी मैं क्या लूं बताऊं। ठीक है, हमारे हम फेमस इसलिए हैं सही पढ़ाने के लिए, इजी पढ़ाने के लिए फेमस है भाई हम।